कोकिला शीर्षक काव्य को आप लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा है। आधे पाठ को लगभग आप लोगों ने पढ़ा है और जो उत्तरोत्तर आधा पाठ है, आधा भाग, वह कैरियर कोकिला शीर्षक काव्य का मैं अभी पढ़ा देता हूँ। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय भी पिछले भाग में मैं दे चुका हूँ। ये सारे काम हो चुके हैं, अब सिर्फ जहाँ से बाकी है मैं पढ़ा देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, यहीं तक पढ़े थे। खाली करता हूँ बेटी अकड़ का कुआं, दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, यहीं तक आप लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे है, इस शांत समय में कवि मुखातिब हैं कोकिल से। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल से पूछते हैं फिर कवि कि हे कोकिल, इस शांत समय में, इस नीरव में, इस नीरवता में, रात्रि की इस नीरवता में, एकांतता में, है ना, इस शांत समय में, इस मध्य रात्रि के वक्त जब रात्रि की अंधकार पराकाष्ठा पर है ना, रातें काफी गहरा चुकी हैं, काली हो चुकी हैं, इस अंधकारमयी मध्य रात्रि की बेला में, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, तुम इस शांत समय में मध्य रात्रि के वक्त इस अंधकार को बेध करके रो क्यों रही हो, इस अंधकार को भी चीर देने वाली, बेध देने वाली रुलाई क्यों रो रही हो। ये तेरी बोली कोई संदेश लेकर आई है, कोई संदेश देना चाहती है, नहीं तो इसके पीछे कोई रुलाई तेरी छिपी हुई है, कोई विवशता है, कोई करुणा है जिसे तुम प्रकट कर रही हो, और यह इस मध्य रात्रि की अंधकार को भी बेध रहा है। कोकिल बोलो तो आखिर ये रोने का कारण क्या है, जरा कोकिल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, तो चुपचाप तुम मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। तो क्या तुम इस प्रकार से, इस भांति मतलब इस प्रकार से, भांति मतलब प्रकार होता है, तो क्या तुम इस प्रकार से चुपचाप मधुर ढंग से, मधुर मधुर विद्रोह का बीज बोना चाह रही हो। तुम मधुरता पूर्वक चुपचाप इस प्रकार से विद्रोह का बीज बोने आई हो क्या। कोकिल बोलो तो, जरा कोकिल बताओ तो हे कोकिल, अब तुम जो दिखती हो और तेरे साथ जो परिस्थिति है और मेरे साथ जो परिस्थिति है, तुझे जरा भी इसका भान है क्या। तो तुझे भान नहीं है तो मैं बता दूं तुझे कि काली तू रजनी भी काली। हे कोकिल, एक तो तू काली है, ऊपर से ये रजनी यानी ये रात्रि, ये निशा भी काली है। तो काली तू रजनी भी काली, एक तू काली है, फिर ये रजनी भी, ये रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली। शासन की जो तमाम करनी है, शासन के जो कार्य हैं, एक काले शासन के कार्य हैं, ये भी काले हैं। तो शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, और इस समय जो व्याप्त लहर है, चारों ओर बोलबाला है, ये भी काली है। तो काली लहर, ये बोलबाला जो है, वातावरण जो है, ये भी काली है। तो काली लहर है, ये कल्पना भी काली है। इस समय ब्रिटिश शासकों द्वारा जो कल्पनाएं भी की जा रही है, वो भी काली हैं। तो शासन के जो भी कार्य हैं वो भी काले हैं, वो कारनामे सारे काले हैं। तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, तू काली है, ऊपर से रात्रि काली है। शासन की, ब्रिटिश शासन की जो करनी है, यानी ब्रिटिश शासन के जो करतूत हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, इस समय चारों ओर कालेपन का लहर है, कालेपन का बोलबाला है, और कल्पनाएं भी ब्रिटिश शासकों की काली हैं।
मेरी काल कोठरी काली, ऊपर से हे कोकिल, ये मेरी जो काल कोठरी है, यानी मेरा जो निवास स्थान है देख रही हो, ये निवास स्थान साधारण निवास स्थान नहीं है, सामान्य नहीं है, यह असामान्य है और विपरीत स्थिति की असामान्यता है इसमें। है क्या? तो यह एक साधारण कोठरी नहीं बल्कि यह काल कोठरी है। तो मेरी काल कोठरी भी काली, टोपी काली, अंग्रेजों की टोपी काली नहीं, हम सब की टोपियां काली है ना। इस वक्त कैदियों को काली टोपी पहनाई गई है और ओढ़ने के लिए जो कंबल दिए गए हैं वे कंबल भी काले हैं। तो मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, पहनने के लिए सिर में टोपी काली है, ओढ़ने के लिए कंबल भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, हाथों में जो लोहे की श्रृंखला बंधी हुई है, लोहे की जो जंजीर बंधी हुई है, यह जो है यह भी काली है। तो मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, और फिर पहरेदारों की जो हुंकृति है, हुंकार है, उनकी आवाजें हैं। पहरेदारों की जो हुंकृति है, उनकी आवाज है, हुंकार है, वो जो है ब्याली मतलब सर्पिनी जैसी है, सर्पिनी की फुफकार जैसी है। ऐसा लगता है कि उनकी हुंकार, उनकी हुंकृति, उनकी आवाज एक साधारण मानव की आवाज नहीं बल्कि किसी कालजयी नागिन की आवाज, फुंकार हो, है ना, एक सर्पिनी की फुंकार हो। इस पर है काली है आली। इतना ही नहीं बल्कि इसके ऊपर से इन तमाम विपरीत परिस्थितियों को देने के बाद भी ये अंग्रेज, इनका जी नहीं भरता, इन ब्रिटिशों का जी नहीं भरता, उस पर से भी ये गाली देते हैं, उस पर से इनकी गाली भी सुननी पड़ती है। इस पर है गाली, उसके ऊपर से है गाली, यानी उसके ऊपर से गाली सुनना पड़ता है। ऐ आली, ऐ आली मतलब हे मित्र, हे सखे। आली का अर्थ सखी या सखा होता है। तो हे आली, हे सखे, हे सखी जो है काल कोठरी में रहना पड़ता है, काली है, काली टोपी पहननी पड़ती है, काली कमली ओढ़नी पड़ती है, लौह श्रृंखला काली धारण करनी पड़ती है और सर्पिनी जैसी हुंकार पहरेदारों की सुननी पड़ती है। उसके ऊपर से फिर गाली सुननी पड़ती है। यही तो हमारी हकीकत है, यही तो हमारा जीवन है हम कैदियों का। इस काले संकट सागर पर तो फिर इस तरह के अथाह व्याप्त काले संकट रूपी सागर पर मरने की मदमाती, मरने की इच्छा करती हो, मरना चाहती हो, कोकिल बोलो तो, जरा कोकिल बताओ तो, क्या तुम इतने विपुल अथाह विस्तृत संकट के सागर पर मरने की इच्छा रखती हो, मरना चाहती हो, इसमें आकर उलझना चाहती हो तुम भी? कोकिल बोलो तो, क्या ये तेरी चालाकी कही जाएगी? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तो तैराती? कोकिल बोलो तो, अरे तेरे गीत जो हैं चमकीले गीत कहलाते हैं। तेरी एक बोली सुनने के लिए लोग तरसते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो फिर इन मधुर आवाजों को लेकर के इन काले साम्राज्य के बीच क्यों आ गई? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? यहाँ क्यों तैरा रही हो? यहाँ क्यों उन मधुर गीतों को गा रही हो? कोकिल जरा बताओ तो। तुझे मिली हरियाली डाली, तो देखो तेरे और मेरे बीच में क्या विषमता है। तेरे जीवन और मेरे जीवन के बीच कितनी बड़ी विषमता है, कितना बड़ा अंतर है, जरा देखो तुम, ध्यान दो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे रहने के लिए हरे भरे डाल मिले हैं पेड़ों के। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में यह काल कोठरी लिखा हुआ है। तेरा नभ भर में संचार, तू नभ भर में जहां से जहां चाहती हो वहां से वहां तक जाती हो। लेकिन मेरे साथ क्या है? तो मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो बस इसी 10 फुट में सीमित दायरे में मुझे रहना पड़ता है। तेरे गीत कहाँ में वाह, तेरे गीतों पर लोग वाहवाही लगाते हैं, कहकहे लगाते हैं, तालियां बजाते हैं।
तेरी आवाज में आवाज भरते हैं, है ना। तो तेरे गीत कहाँ में बा, रोना भी है मुझे गुनाह, और जहां मेरे लिए रोना भी गुनाह माना जाता है। तेरे गीतों पर वाहवाही होती है, और यहां तो गीत गाना दूर, यहां तो गीत गाना संभव भी नहीं है। अगर रो भी दो तो रोना भी गुनाह माना जाता है। इतनी बड़ी विषमता का अंतर भरा हुआ है हम दोनों के जीवन में। हे कोकिल, देख विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, गौर फरमाओ जरा इन विषमताओं पर। बजा रही थी इस पर रणभेरी, तो इतनी बड़ी विषमताओं को तुम देख रही हो अपने और मेरे बीच में, फिर भी बजा रही थी इस पर रणभेरी, फिर भी रणभेरी बजाती हुई यहाँ आ गई। अपने उस सुखद जीवन को त्याग कर, अनुकूल जीवन को त्याग कर इन प्रतिकूलता भरे जीवन में हस्तक्षेप करना चाह रही हो। इस हुंकृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, तेरी इस हुंकार पर, तेरे इस आह्वान पर, अपनी कृति से कहो, मैं अपनी रचना से, अपनी लेखनी से और कहो क्या कर दूं, और कितना चिंगारी भर दूं उसमें, और कितनी उत्तेजना डाल दूं। कोकिल बोलो तो जरा तुम ही बता दो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आफो किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन का अर्थ है यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। तो मोहन के व्रत पर यानी गांधी के व्रत पर प्राणों का आफो, अपने प्राणों का आफो किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो जरा तुम ही बताओ। चलिए पाठ 12 कैदी और कोकिला चतुर्वेदी जी द्वारा रचित यही संपन्न होता है। ध्यान देंगे एक एक पंक्ति के अर्थों पर और निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे। विशेष आवश्यकता पर संपर्क करेंगे व्हाट्सएप या कॉल द्वारा। चलिए धन्यवाद।